हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जो स्पेशल 2020 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। और आपको यहां से काफ़ी अनुभव हो जाएगा कि आपको यानी किस प्रकार का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ की आपको जानकारी हो जाएगा। अगर आप इस सेट को पूरी तरह से लास्ट तक कंप्लीटली देख लेते हैं तो आपको 1 मिनट का टाइम देना है यहाँ आपको, कि अगर कोई बच्चे जो होते हैं स्मार्ट स्टडी करके यानी बिहार बोर्ड टॉपर बन जाते हैं, और कोई रातों रात घंटों घंटों यानी दिन रात पढ़ने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाते, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाता है। तो इसका तरीका आपको अपनाना पड़ेगा कि किस तरह यानी स्मार्ट स्टडी किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यानी देखना पड़ेगा कि यानी सिलेबस क्या है बोर्ड एग्जाम का। पहले सिलेबस को अच्छे से आप रीड कीजिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए। आप इन दोनों पर अगर अच्छे से फोकस कर लेते हैं तो ये आप जाहिर सी बात है कि आप यानी बिहार बोर्ड टॉपर जो है आप ही बन सकते हैं। तो इसलिए आप लोग पूरी तरह से फोकस रखिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यानी सिलेबस को देखिए। अगर आज जो भी बच्चे सिलेबस नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल पर डला हुआ, आप उसको जाकर के देख लेंगे। उसके बाद आप लोग से मेरा छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा, इसको हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ गया, आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको यानी 85 OMR शीट पर आपको चिन्हित करना है। ठीक है, 85 क्वेश्चन मतलब 85 क्वेश्चन को आपको OMR शीट पर आपको भरना है। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, जैसे देख पा रहे हैं। ठीक है, क्या कहलाता है, अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था? जो अकबर के द्वारा जो दीन इलाही धर्म में जो शुरू किया गया था, ये कब किया गया था? तो आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए। जो अकबर ने दीन इलाही धर्म जो चला गया था 1581 में चला गया था। कब चला गया था? 1581 में चला गया था। कब चला गया था? 1581, लेकिन यहाँ 82 हो गया, इसलिए आपको बता दें 1581 में जो है दीन इलाही अकबर के द्वारा चला गया था। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ था? संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ था? आप लोगों को बताना है संथाल विद्रोह जो है कब आरंभ हुआ था। 1855, 1860, 1861, 1885। तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। संथाल विद्रोह जो है 1855 हुआ था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध यानी किस धर्म से है? हिंदू धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, शैव धर्म से है या जैन धर्म से है? तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा, क्या कहलाता है कि इंडिका किसका है, मतलब इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? मैगस्थनीज का है, फाइहान का है, हैंसोंग का है या अल्बेरोनी का है? तो बताइएगा 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपको यहाँ थोड़ा सा घुमा दिया है। ठीक है, आपको ऐसा पूछा जाता था कि इंडिका के लेखक कौन है, लेकिन यहाँ आपको यहाँ पूछा गया क्या, इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपको मैगस्थनीज ही इसका आंसर देना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कोल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू एवं कौन था, बिरसू मुंडा या तिरछिन या आपका अल्बेरोनी? तो बताएंगे कोल विद्रोह का जो नेता था यानी कौन था, इसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है, इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ताजमहल का निर्माण यानी किसने करवाया? यानी ताजमहल का जो निर्माण जो करवाया था किसके द्वारा किया गया था? फटाफट आप लोग बताएंगे। तो ताजमहल का जो निर्माण जो कराया गया था वो मुमताज़ महल के याद में यानी ये बनाया गया था। ठीक है, कौन बनाया था? यानी शाहजहां ने बनाया था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देने का सभी क्वेश्चन का प्रयास करेंगे। ठीक है, 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? यानी 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी सविनय आग आंदोलन हो जाएगा, सॉरी असहयोग आंदोलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी असहयोग आंदोलन हो जाएगा। यहाँ आपका थोड़ा सा दिक्कत हो गया, यानी असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दामिन ई कू क्या था? यानी दामिन ई कू क्या था, इसके बारे में आप लोग बताना है। भूभाग था, उपाधि था, तलवार था या आपका बुद्ध भगत था? तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। दामिन क्या था, एक भूभाग था, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया? पुर्तगालियों द्वारा जो गोवा पर अधिकार किया गया था तो ये कब किया गया था, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन 1510 में किया गया था, ऑप्शन आप लोगों का भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा कब किस वर्ष हुई थी? तो बंगाल जो विभाजन हुई थी यानी किस वर्ष हुई थी, इसके बारे में आपको बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। 18 सुल्तान के गदर को किसने क्रांति कहा? 18 सुल्तान के गदर को यानी किसने क्रांति कहा? कार्ल मार्क्स, आर सी माजुमदार, जवाहरलाल नेहरू या आपका टी आर होम्स?
तो बताएंगे रेस्टोरेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है, फटाफट आंसर बताएंगे। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आएगा आप लोगों का, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। जो भी बच्चे आप लोग कार्ल मार्क्स से बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों का एब्सोल्युटली राइट आंसर है। वास्को डिगामा कब भारत आया था, यानी वास्को डिगामा जो है भारत यानी कब आया था बताना है। 17 मई 1498, 17 मार्च 1498, 17 मई 1598 या 17 मार्च 1598। तो इसका आंसर बताना है। वास्को डिगामा भारत जो आया था कब आया था, 17 मई 1498, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। 1753, 1793 या आपका क्या हो जाएगा, या 1853 या आपका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा डेफिनेटली इसका आंसर जो आप लोगों का करेक्ट होना चाहिए। रेलवे की जो शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी, 1853 में हुआ था। ऑप्शन आप लोगों का सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 34 किलोमीटर तक चलाया गया था मुंबई से थाने तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, 1857 में हुआ था, 1875 या आपका 1885 या 1905। तो बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, 1885 में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे तो कौन थे, इसका आंसर बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है आप लोगों का, और सभी बच्चे का करेक्ट ही आंसर आना चाहिए। ए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, सविनय आगा आंदोलन का आरंभ यानी किसने किया था। गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या सुभाष चंद्र बोस। तो सविनय आगा आंदोलन जो हुआ था 1930 में, ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष यानी कौन थे। कैबिनेट मिशन जो योजना के जो अध्यक्ष होते हैं तो कौन होते हैं, इसका पैसिक लॉरेंस या लुई फिशर या आपका लॉर्ड वेलिट या स्टॉफर्ड क्रिप्सन। तो इसका आंसर आप लोग को फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो बना था यानी कब बना था, इसका आंसर बताइएगा। 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। 26 जनवरी 1950 या आपका 26 नवंबर 1950। तो ये जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में, यानी क्या हुआ था, लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे, व्यास नदी, सतलज या आपका रावी। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लोथल स्थित है, लोथल जो है कहाँ पे स्थित है, अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज कर जाते हैं। लोथल को कभी क्या बोल देते हैं कि गुजरात में और राजस्थान में, कभी बोल देते हैं गुजरात में। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, गुजरात में लोथल स्थित है, और आपको कालीबंगा अगर पूछा जाए तो ये राजस्थान में। राइट, ये सारी चीज़ में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। प्राचीन भारत में धम्म की जो शुरुआत जो किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत में जो धम्म की जो शुरुआत जो किया गया था वह अशोक के द्वारा किया था, जो मौर्य वंश का तीसरा शासक था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। अशोक को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, अकबर को कहा जाता है, आपका चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन यानी किस शासक को कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया है, महाभारत किसने लिखा था। महाभारत जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था, वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था, मनु द्वारा, कौटिल्य द्वारा या वेद व्यास द्वारा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। महाभारत जो है किसके द्वारा लिखा गया था, ये वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। और वाल्मीकि रामायण द्वारा लिखा गया था। ठीक है, रामायण जो है वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था, और मनु मनुस्मृति के द्वारा, कौटिल्य जो है अर्थशास्त्री, इसका आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। कौटिल्य चाणक्य, आपको ध्यान रखना है, कौटिल्य को ही हम लोग चाणक्य भी बोलेंगे। अगर आपका ऑप्शन चाणक्य दिया रहेगा तो आपको चाणक्य देना है। तो अर्थशास्त्र के लेखक आपका कौटिल्य, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी। चौथी बौद्ध जो संगीति हुई थी ये किस शासक के काल में हुई थी, आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपका कनिष्क हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रयाग प्रशासित की रचना यानी किसने की थी, वान भट्ट ने किया था, या कालिदास, या आपका हरिशचंद्र, या आपका तुलसीदास। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रयाग प्रशासित की रचना यानी किसने की थी, तो बिल्कुल आप लोगों का एब्सोल्युटली राइट आंसर आना चाहिए। प्रयाग प्रशासित की जो रचना किया था हरिसेन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। जो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किया गया था किसके द्वारा किया गया था, हरि और बुक्का के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया क्या सिद्धांत क्या जोड़ा था। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है, यानी ब्रह्मचार्य के सिद्धांत को जोड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो है कहाँ से प्राप्त हुए थे, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगान से, लोथल से। तो बताओ होगा इसका आंसर क्या होगा। सिंधु घाटी में विशाल स्नानागार के अवशेष जो मिले थे कहाँ से मिले थे, मोहनजोदड़ो से मिले थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुराणों की संख्या कितनी है, 16 है,
18 है, 19 है, आपका 20 है। तो पुराणों की जो संख्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो पुराणों की संख्या जो है 18 है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? जो इब्न बतूता जो थे वो किस देश के निवासी थे? आंसर बताइए इसका। पुर्तगाल के थे, मोरक्को के थे, मिस्र के थे, आपका फ्रांस के थे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? मोरक्को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण यानी किसने शुरू किया था? इसका आंसर बताइएगा। कुतुब मीनार का जो निर्माण जो शुरू किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ यानी किस संत ने किया था? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो है आरंभ किस संत ने किया गया था? तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रामानंद, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? अकबर के दरबार में आया था, जहांगीर या आपका औरंगजेब या आपका शाहजहां? तो कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? औरंगजेब के दरबार में आया था, ऑप्शन सी आप लोगों का एब्सोल्युटली राइट आंसर आ रहा है। बहुत खुशी की बात है, ठीक है। चलिए दीन इलाही जो है किससे संबंधित है? तो आपको हम बताए थे दीन इलाही के बारे में, ये 1581 में धर्म चलाया गया था, अकबर के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? यानी अकबर के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्थापत्य कला का सबसे अधिक जो विकास जो हुई थी यानी किसके काल में हुई थी? अकबर के काल में, जहांगीर के काल में, शाहजहां के काल में या औरंगजेब के काल में? तो फटाफट इसका आंसर आप लोग का 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, जल्दी बताएंगे। चलिए देखिए, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल जो शासक था वो कौन था? इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोगों का बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? इसका आंसर आपका गुरु नानक यानी ऑप्शन सी जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था, अब्दुल रहीम खां था, मुनीम खां या आपका फैजी? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐन अकबरी किसने लिखा था? जो ऐन अकबरी जो लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था? आप लोगों को पता होगा अकबरनामा का तीसरा भाग यानी ऐन अकबरी था, जो किसके द्वारा लिखा गया था? यानी अबुल फजल के द्वारा ही लिखा गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो इसका आंसर बताइएगा। तंबाकू का जो सेवन जो सर्वप्रथम जो किया गया था वह अकबर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन आप लोगों का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताया था कहाँ पे बिताया था? इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा पश्चिम भारत में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी किस वर्ष हुआ था? और आप लोग जितने भी बच्चे हैं साथ में एक बार आप लोग जम करके अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कर दें, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे ही, ठीक है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब, किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? तो राइट आंसर आपका 1526 राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा जो हुआ था 1556, तीसरा आपका 1761 में हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी यानी किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताइएगा। आपके स्क्रीन पे आ गया है 1902, 1906, 1907, 1919। तो आपको पता होगा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताना है। तो इसका आंसर आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए। 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1920 में जो कौन सा आंदोलन था इसका आंसर आप लोग बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी जो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी जो है किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब? तो है दांडी जो है आपका गुजरात में स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? जो पूना जो समझौता हुआ था यानी किस वर्ष हुई थी? 1932 में हुआ था, 1934 में, 1939 में, 1942 में? तो पूना समझौता 1932 में हुआ था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही मजा आएगा। तो यहाँ से हम लोग लगभग यानी 49 नंबर क्वेश्चन यानी जो है कवर किया, लास्ट क्वेश्चन था और आपको इसी प्रकार यानी बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर 2020 का क्वेश्चन पेपर था। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही मजा आया होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप लोग एक बार जम करके शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों में, क्योंकि मैं आपके लिए इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ठीक है। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज का क्लास को हम एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।